हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आपको अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर स्थिति में होंगे। मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक नया लेक्चर, जिसमें आपको ये पता लगेगा बॉस और बिजनेस लीडर्स में क्या फर्क है और आपको क्या बनना चाहिए। वाकई आपको किसी फैक्ट्री में या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आपको बॉस बनना चाहिए, या फिर आपको अपना इंडिविजुअल का, आज छोटा बिजनेस है लेकिन कल को वही बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तो आप उसी बिजनेस में लीडर बनेंगे। आपको क्या बनना चाहिए? मैं दोनों पहलू रखूंगा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको क्या बनना चाहिए, बट आप स्वयं ये चीज देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। आप खुद अपने आप को जज कर पाएंगे कि मुझे क्या बनना चाहिए। दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने डिजाइन किया हुआ है। मैंने कोशिश किया हुआ है A to Z बॉस और बिजनेस लीडर के बारे में आपको बिल्कुल डीपली डिस्क्राइब करने के लिए, एक एक चीज समझाने के लिए। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है और आप चैनल पर नए हैं, तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको हमारे द्वारा दिए गए लेक्चर्स टाइम टाइम पर आपके होम पेज पर आते रहते हैं, शो होते रहते हैं। और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आपसे छूट ना जाए। आप सारे लेक्चर्स का लाभ उठाइए। तो हम चलते हैं आगे, बिना समय खराब किए हुए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो आपको क्या बनना चाहिए? बॉस किसी फैक्ट्री में या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में बॉस बन करके जिंदगी काटना है, या अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू करके एक बिजनेस को लीड करना है? आपको लीडर बनना है। दोनों में फर्क आइए देखते हैं। दोस्तों, बॉस और लीडर में अंतर आपको जैसे हमने दिखाया हुआ है। सबसे पहले आपको मोटा माटी बता दें, इसके आगे हम आपको बारीकी से भी बताएंगे। बट आपको जैसे ऊपर वाले बॉस में दिख रहा है कि बॉस यानी कि उसके जो लोग होते हैं काम करने वाले, वो उसको काम उससे लेता है और खुद उसमें शामिल नहीं होता है। बट नीचे आप देखिए लीडर्स में, तो जो लीडर होता है वो उस टीम का पार्ट होता है। राइट? टीम का पार्ट होता है, ना कि पीछे से हुक्म देता है। वो टीम को लीड करता है। राइट? तो ये दोनों में मोटा माटी अंतर हो गया। अभी हम आपको बारीकी अंतर की तरफ लेके चलेंगे, और अब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करने वाले हैं और हम आपको ले चलने वाले हैं आगे। बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है दोस्तों। ऐसा लेक्चर आप पूरा अटेंड करके जाइए, और ये लेक्चर आपकी जिंदगी में बेहतरीन बेहतरीन वैल्यू ऐड करेगा। यदि आपको लगता है कि वैल्यू ऐड हुआ है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने घर परिवार में और भी लोगों को ये लेक्चर जरूर रिकमेंड करिएगा सुनने के लिए। खास तौर से बच्चों को, उन्हें क्या बनना है, मालिक बनना है या एक स्टार्टअप शुरू करके अपना बिजनेस लीड करना है, एक लीडर बनना है। उनकी चॉइस होगी, बट दोनों में डिफरेंस पता होना निहायत ही जरूरी है। तो हम चलते हैं स्टार्ट बटन पे। क्लिक हमने कर दिया है और आपके सामने नया पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों, बॉस और लीडर में जो अंतर होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक लेखक थे शिमोन शिनिक। शिमोन शिनिक ने क्या कहा? ए बॉस हैज ए टाइटल। ए बॉस एक टाइटल है। ए लीडर हैज ए पीपल। लीडर एक लोग यानी कि एक पीपल है, इंसान हम मान सकते हैं वहां पे। इंडिविजुअल लीडर को इंसान मान सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स का जो ग्रुप होता है उसे पीपल्स मान सकते हैं। बट यहाँ हम इंडिविजुअल लीडर की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल लीडर क्या है? एक लोग है, एक इंसान है। तो आप ही बताइए, हमें क्या बनना चाहिए? सिर्फ एक टाइटल बन के रह जाना चाहिए,
या एक प्यूपिल बनना चाहिए, सही रूप से आपको खुद अभी आगे मालूम चलने वाला है। हम आपको बताते चलें कि बॉस और लीडर में अंतर क्या है। एक एक चीज आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप आराम से देखें, सुने तथा समझें। नोट करना है, आप डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोस्तों, बॉस जो होता है फोकस स्ट्रक्चर, राइट। किसी स्ट्रक्चर्स पर, यानी कि जो उसका काम होता है, जो उसके डिपार्टमेंट का या उसका जो सेल होता है, उसका जो भी शाखा होता है, ब्रांच होता है, जो भी वर्क होता है, उसके स्ट्रक्चर पे ही फोकस रखता है। इसके अलावा अपनी टीम को, यानी कि उसकी टीम तो नहीं होती है, उसके अधीनस्थ होते हैं लोग, कर्मचारी होते हैं, उसका फोकस कहीं अलग जाने नहीं देता। यानी कि उसके जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है और सिर्फ उसी विशेष स्ट्रक्चर के बारे में ही उनका सोचने विचारने की शक्ति रह जाती है। आप देखते होंगे 25 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करके आया व्यक्ति बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में ही उसका फोकस रहता है। बट आप देखिए लीडर में क्या होगा, फॉलोज विजन। लीडर खुद के अंदर तो विजन देखता देखता है, अपनी टीम में भी विजन फॉलो करने के लिए कहता है। तो जो बिजनेस लीडर होते हैं, उनकी जो टीम होती है, उसके विजन, उसका दृष्टिकोण बहुत हाई लेवल का होता है दोस्तों। और दूसरा आते हैं असाइन टास्क। बॉस जो हमेशा टास्क देता है, काम देता है, और लीडर हमेशा सेट्स द पेस, यानी कि गति निर्धारित करता है। अब आप ही बताइए, टास्क तो एक लिमिटेड होता है, टास्क खत्म, अगला टास्क शुरू। बस इसमें एक गति निर्धारित करता है, और एक गति हमेशा इंप्रूव होती जाती है, और आपका डेवलपमेंट भी होता जाता है, और लीडर खुद का भी डेवलपमेंट करता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है ड्राइव्स एम्प्लॉय, राइट्स। कर्मचारियों को चलाता है कौन, बॉस। बट लीडर कोच होता है एम्प्लॉय का, अपने एम्प्लॉय का, अपनी टीम का एक कोच होता है। उसे हब कुछ पता होता है, पूरा अपना हब पता होता है। हब मतलब उसका जो टीम है, उसको एक हब बोल सकते हैं। वो टीम का एक कोच होता है, हर व्यक्ति के बारे में उसे बारीकियां पता होती हैं। डिपेंड ऑन अथॉरिटी। बॉस हमेशा एक अथॉरिटी पर डिपेंड होता है, कि एक बॉस के ऊपर अगला बॉस जरूर होता है, वो भी किसी का कर्मचारी होता है। एक बॉस स्वयं इंडिपेंडेंट कभी नहीं होता, उसका भी कोई बॉस होता है, उसका भी कोई बॉस होता है। वो हमेशा डिपेंड रहता है, और अपनी डाउन लाइन में, यानी कि अपने कर्मचारियों को डिपेंड रहने की आदत डलवा देता है। बट लीडर डिपेंड ऑन कंपेशन, राइट, यानी कि करुणा पर ये निर्भर करता है, राइट। तो आप ही बताएं क्या सही है। इंस्पायर्स फियर। एक बॉस डर पैदा करता है दोस्तों, बट एक लीडर जनरेट्स इंथोजियम। इंथोजियम का मतलब कह सकते हैं आप, उत्साह उत्पन्न करता है। हमेशा बॉस डर पैदा करता है, ये काम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, पे रोक दूंगा, सैलरी रुक जाएगी, छुट्टी नहीं मिलेगी। बस लीडर में ऐसा नहीं होता, हमेशा उत्साह क्रिएट करता है। बॉस हमेशा कहता है आई, यानी कि मैं सब कुछ मैं जानता हूँ। पर लीडर कहता है हम जानते हैं, यानी कि आप सब मिला करके हम, राइट। बॉस कहता है नाउ हाउ इट डन, कैसे किया जाता है ये बॉस सब जानता है, क्योंकि उसका लिमिटेड एरिया होता है, स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, फोकस स्ट्रक्चर होता है। तो बॉस उसी में ही फूला नहीं समाएगा, अरे मुझे तो बहुत कुछ आता है, इनको तो कुछ आता नहीं है, और अपना एटीट्यूड दिखाता रहेगा। बस एक लीडर जिसका एक लिमिटेड स्ट्रक्चर उसके काम का नहीं होता है। हाँ, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, रूट्स होता है, प्रोसेस होता है, लेकिन डेवलप्ड करने का स्ट्रक्चर्स लिमिटेड नहीं होता है, राइट। तो फिक्स ब्रेक डाउन, अंतिम समय तक वो आपको, अपने टीम को एक टारगेट के प्रति फिक्स रखता है, उनमें डेवलप्ड करता जाता है, उसमें शामिल होकर के, जैसे मैंने फर्स्ट पेज में बताया था। लीडर हमेशा टीम में शामिल होता है, बॉस हमेशा टीम के बाहर होता है। यूजेस पीपल। बॉस हमेशा लोगों का यूज करता है,
लीडर डेवलप्ड पीपल, अपने लोगों का डेवलप करता है, विकास करता है। बॉस हमेशा टेक्स क्रेडिट, स्वयं क्रेडिट लेता है, पर लीडर आपको क्रेडिट देता है। यदि आप स्वयं लीडर हैं, आप अपनी टीम को क्रेडिट देते हैं, ना कि लेते हैं। नौकरियों में जो सीनियर होता है, हमेशा क्रेडिट अच्छा होगा तो अपने ऊपर ले लेगा, बुरा होगा तो आपके ऊपर आने की कर्मचारी पे छोड़ देगा। बट लीडर में ऐसा नहीं होता, लीडर क्रेडिट देता है। खराब होगा तो स्वयं पे लेगा, अच्छा होगा तो टीम पे देगा। और हमेशा बॉस कमांड करता है, लीडर हमेशा आस, राइट। लीडर हमेशा कमांड नहीं करता, आस पूछता है क्या चाहिए, क्या करना है, आपसे भी राय लेता है, बट कमांड में राय नहीं लेता, वो थोपता है अपनी बातों को। सेज गो, बॉस कहता है, कहते हैं जाओ, सेज गो, जाओ, कोई काम के लिए निकल जाओ, यानी कि ये काम जा करके निपटाओ, ये काम करो। बट लीडर कहता है लेट्स गो, राइट। लीडर कहता है लेट्स गो, हम चलेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ, लेट्स गो, हम चलते हैं, आप अकेले नहीं हैं। और बॉस हमेशा नाउ जाओ, बॉस हमेशा होता है ना, जाने कैसे होगा मुझे नहीं पता, आप अपने आप काम करिए, मुझे नहीं पता आपको करना करना है, ये आपको ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट करना करना मुझे नहीं पता, बट लीडर करके दिखाता है कि नहीं ऐसे किया जाता है। अगला है कोप्स विद कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। जटिलताओं से मुकाबला, जटिलताओं से मुकाबला बॉस कराता है। आपके सामने समस्याएं आती रहेंगी, वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता कैसे करना है, करो। बट लीडर क्या करता है, लीडर कॉप्स विद चेंज, राइट, परिवर्तन का सामना करता है, वो स्वयं शामिल होता है। कोई नया इश्यू आ जाता, वो शामिल होकर के सुझाव कैसे होता है करके दिखाता है, आपके साथ चलता है। सेज लेट्स गो, बॉस आस्क व्हाट, पूछता है क्या, हमेशा पूछता रहेगा क्या, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे ही हड़बड़ा करके। बट लीडर आस्क व्हाई, क्यों, क्यों, यानी कि क्यों में वो आपका साथ देता है। बॉस वर्क्स विद प्रेजेंट, प्रेजेंट में काम करता है। बट लीडर वर्क विथ फ्यूचर, फ्यूचर के लिए काम करता है। तो आप ही बताइए, आपको एक लीडर के अंदर काम करना चाहिए, या आपको लीडर बनना चाहिए, या आपको बॉस के अंदर काम करना चाहिए, या बॉस बनना चाहिए, ये डिसीजन आपका है। आपका डेवलपमेंट, मुझे लगा इस अंतर से, लीडर्स के अंदर काम करना, उसकी टीम में काम करना, और एक दिन धीरे धीरे आप भी लीडर बन जाते हैं, तो आपका डेवलप्ड ज्यादा होता है। बट बॉस में उसके अंदर काम करना, उसकी टीम में काम करना, संकुचित माइंड डेवलप्ड होता है, और लास्ट में आप भी संकुचित माइंड के शिकार हो जाते हैं बॉस बन करके। तो आपका निर्णय है क्या बनना चाहिए, हम चलते हैं आगे। दोस्तों, ये है बॉस और लीडर में, तो मैंने अंतर आपको बता दिए। अभी मैं आपको अंतर बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या अंतर है, राइट। ये भी जानना बहुत जरूरी है। बॉस का तो अलग हो गया, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं बॉस और मैनेजमेंट, मैनेजर, मैनेजर बॉस अलग अलग चीज है। अभी आपको हम लीडर और मैनेजर में अंतर बता रहे हैं, ठीक है। बॉस में तो हमने बता दिया, वो आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट। अब चलते हैं आगे। लीडिंग, मिशन, मिशन को ड्राइव करता है लीडर। हमेशा लीडरशिप जो होता है एक मिशन लेके चलता है। मैं मैनेजिंग, यानी कि मैनेजर डायरेक्टर क्या करता है, मैनेज करता है। और मैनेज करने वाली चीजें आप जानते हैं समझौता होता है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। मिशन हमेशा मिशन होता है, मिशन में सब लोग शामिल होते हैं और सक्सेस होते हैं। अगला है लीडरशिप ने विजन होता है, स्ट्रेटेजी होती है काम करने की, राइट। दृष्टि, एक रणनीति होती है, दृष्टि, दूर दृष्टि होती है, विजन होता है। अब एक एक चीज हम पढ़ के बता दे रहे हैं, राइट। लीडरशिप में क्रिएटिंग वैल्यू होता है, वो मूल्य सृजित करता है। और लीडरशिप में
इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग, यानी कि प्रभावित करने वाला एक प्रेरणादायक चीज होती है। वो अपना असर डालता है। हैविंग ए टीम, वो एक टीम रखता है। लीडिंग प्यूपिल, आप लोगों को लीड करता है। और प्यूपिल फोकस, आप पे फोकस रखता है। और चेरिस्मेटिक स्टाइल, यानी कि करिश्माई अंदाज होता है लीडर का। ऐसा अंदाज होता है पूरे लोग उसी की तरफ चले जाते हैं, उसका अंदाज होता है। वो ईश्वरीय गुण होता है उसके अंदर, उसको निखारा जाता है, डेवलप किया जाता है। इसीलिए हर कोई लीडरशिप नहीं बन पाता, कोई कोई बनता है। जो बनता है उसको निखारता है, उसके अंदर करिश्माई अंदाज आ जाता है, लोग उसकी बात को मानते हैं। और लीडरशिप में रिस्क एंड चेंज सीकर्स, राइट, जोखिम और परिवर्तन चाहने वाला होता है। आगे रह के काम करता है और जोखिम लेता है और परिवर्तन चाहता है, क्योंकि उसका एक मिशन होता है, एक विजन होता है। अपील टू हार्ट, दिल से अपील करता है, राइट, दिल से। और वो प्रोएक्टिव होता है, हमेशा सक्रिय होता है, हमेशा एक्टिव होगा। सेट्स डायरेक्शन, दिशा तय करता है लीडरशिप। और राइजिंग एक्सपेक्टेशन, हमेशा आशावादी होता है। आस्क क्वेश्चंस, हमेशा क्वेश्चंस पूछता है और उसका समाधान भी बताता है। बट मैनेजर क्या होता है, देखिए, हमेशा टास्क होता है उसके पास, मिशन नहीं होता, टास्क होता है। टास्क को लेके आगे चलता है, पॉलिसी एंड प्रोसीडिंग पे काम करता है। पॉलिसी में अगर कोई चीज गलत, मतलब गलत भी लिखा होगा, गलत का तात्पर्य अगर हूबहू सत्यता के साथ नहीं होगा, कुछ विशेष वर्गों का हित होगा, कुछ विशेष चीजों पे सही खरा उतरता होगा, लेकिन संपूर्ण खरा नहीं उतरता होगा, वो उसी पे चलेगा। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। और वो भी मजबूर होता है, क्योंकि उसे पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी पे ही काम करना होता है। और काउंटिंग वैल्यू, और वैल्यू को काउंट करता है, पावर कंट्रोल करता है। हैविंग सबॉर्डिनेट्स रखता है, ना कि टीम रखता है। लीडरशिप टीम रखता है, हैविंग ए टीम। मैनेजर हैविंग क्या रखता है, हैविंग सबॉर्डिनेट, अपने अधीनस्थ रखता है, टीम नहीं है आप उसके। और मैनेजर मैनेजिंग वर्क, वर्क को खाली मैनेज करता है, लीड नहीं करता। वर्क फोकस, काम पे फोकस रखता है, काम काम काम। और एथोरिएटेरियन स्टाइल, ये वो स्टाइल होती है कि हर नियम और कायदा बिना कोई सवाल पूछे ही मानना चाहिए। जो मैनेजर होता है, उसके जो कर्मचारी होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको यही आदेश रहता है कि कोई नियम कानून मुझे नहीं पता, जो मैं बता रहा हूं वही होगा, क्योंकि पॉलिसी यही कहती है। आपको मानना पड़ता है। रिस्क एवरेज एंड स्टेबिलिटी, एवरेज रिस्क लेता है और स्टेबिलिटी देता है। भाई ठीक है, आपकी नौकरी पक्की है, आपको सुबह से 9 से 5 ड्यूटी करना है, अपना काम करना, ओके, बस। आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप किसी डिपार्टमेंट में, किसी फैक्ट्री में आप काम कर लीजिए, चाहे मैनेजर ही बन जाइए, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। ना दिमागी अमीर बन सकते हैं, ना फाइनेंशियली अमीर बन सकते हैं। बस लीडरशिप में आप दिमागी रूप से भी अमीर बन सकते हैं और फाइनेंशियली रूप से भी आप अमीर बन सकते हैं, राइट। फैसला आपका है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ फ्यूचर है आपका। अगला है अपील टू द हेड। हमेशा ये अपील करता है, बॉस ने कहा, यानी कि मैनेजर का भी कोई बॉस होता है, तो बॉस ने कहा है, बॉस से अपील करेगा, हर चीज को बॉस के पास ले जाएगा। आपकी शिकायत बॉस से हो जाएगी, आपके बारे में मैं भी लिख के दे देता हूँ, 2 लाइन लिख दूंगा, आपकी नौकरी ही चली जाएगी, इत्यादि। रिएक्टिव, रिएक्ट करता रहता है। और प्लान एंड डिटेल्स, हमेशा कोई चीज प्लान को डिटेल्स में समझाएगा, आप थक जाए, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी वैसे है, वो भी मजबूर है। और मेंटेन स्टेटस, हमेशा स्टेटस को मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि जहां स्टेटस मेंटेन करना अच्छी बात, लेकिन वो जो लीडर वाला है, लीडर का स्टेटस क्या होता है, वो टीम के अंदर रह के अपने जैसा सबको बना देता है, यानी कि सभी का स्टेटस मेंटेन हो जाता है। मैनेजर क्या करता है, खुद का एटीट्यूड दिखाता है, सबको अलग दिखाता है, और स्टेटस से उस कंपनी का मेंटेन करने के लिए पॉलिसी और प्रोसीडिंग के तहत काम करता है। आपका
आपका मेंटेनेंस नहीं होता, आपका स्टेटस से उसे कोई लेना देना नहीं है। आपका घर कच्चा है, आपके पास में गाड़ी अच्छी नहीं है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, उसे कोई लेना देना नहीं है मैनेजर से। वो सिर्फ कंपनी की पॉलिसी के तहत काम थोपता है, काम थोपता है, काम थोपता है। पर लीडरशिप में ऐसा नहीं होता, उसे सब मतलब होता है। आपका डेवलपमेंट चाहता है, आपका स्टेटस चाहता है। गिव डायरेक्शन, मैनेजर सिर्फ डायरेक्शन देता है, राइट। और लीडर डायरेक्शन को सेट करता है, चल के दिखाता है कैसे क्या है। और मैनेजर हमेशा डायरेक्ट कंट्रोल करता है, डायरेक्ट कंट्रोल प्रोसेस करता है। और लीडर कोच होता है, इंस्पायर करता है, इनोवेट करता है, राइट। तो कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है लीडरशिप, राइट। और दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है accomplish a goal, explain vision, motivate others, mobilize resources। यानी कि लक्ष्य पूरा करें, दोनों में लक्ष्य होता है, लेकिन इनका विजन होता है, उनका क्या टारगेट होता है। दृष्टिकोण समझाएं, दूसरों को प्रेरित करें, संसाधन जुटाएं। वो कंपनी के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, मिशन के लिए करते हैं। आपको कहाँ जाना है? मिशन के लिए करना है, आपको लीडरशिप की तरफ जाना चाहिए। और आपको सिर्फ एक संकुचित माइंड सेट में काम करना है, आरामदायक जिंदगी जीनी है, तो मैनेजर यानी कि मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पे हम आपको लेकर आए हैं, बताएंगे कि मैनेजमेंट और लीडरशिप में और ज्यादा डीपली डिफरेंसेस, राइट। मैनेजमेंट क्या होता है? टास्क ओरिएंटेड होता है, कार्य उन्मुख होता है, कार्य को उन्मुख करता है। हमेशा टास्क टास्क टास्क, कभी 365 दिन में टास्क खत्म नहीं होंगे। हर दिन नए नए टाइप के टास्क आते जाएंगे, आपको डांट खानी पड़ेगी, और मैनेजर को भी डांट खानी पड़ेगी, वो भी किसी के अंडर में रहता है, ठीक है। बट लीडरशिप में क्या होता है? लोगों को ओरिएंटेड करता है, लोगों को उन्मुख करता है। तो क्या अच्छा लगता है? पीपल ओरिएंटेड, राइट। स्किल्स बेस्ड होता है, मैनेजर के अंदर एक स्किल्स होती है, ठीक। मैनेजमेंट स्किल्स एक ही विशेष, जैसे कोई किसी, मान लीजिए मारुति कंपनी में कोई मैनेजर है, तो उसको मारुति के बारे में पता है, उसके इंजन के बारे में पता है, इंजन के बारे में उसका मैकेनिज्म पता है, लेकिन पूरी जिंदगी का हाव भाव नहीं पता, राइट। बट लीडरशिप को एटीट्यूड एंड बिहेवियर, राइट, रवैया, व्यवहार, चौमुखी विकास करता है। तो आप बताइए, आपको कहाँ एक विशेष स्किल्स में काम करना है या चौमुखी विकसित होना है? इवेंट एंड प्रोसीजर्स, राइट। ये घटनाएं और प्रक्रियाओं पे डिपेंड करता है। और लीडरशिप विजनरी इंस्पायरेशन होता है, राइट, दूरदर्शी और एक प्रेरणादायक कार्य करता है। मेथड्स एंड कैलकुलेशन पे काम करता है। कौन? मैनेजमेंट। और लीडरशिप हमेशा मोटिवेशनल यानी कि प्रेरक के तौर पे काम करता है। अथॉरिटी यानी कि जो अपना अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के तहत काम करता है और आपसे काम लेता है और अपना अधिकार जमाता है मैनेजमेंट। और लीडरशिप वैल्यू करता है आपकी, आपको इज्जत देता है। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि वहां एक मिशन होता है, एक मिशन पे कार्य होता है। और रेशनल थिंकिंग होता है, राइट, यानी कि तर्क संगत सोच होती है मैनेजमेंट में। तर्कों पे डिपेंड करेगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। बट लीडरशिप में इंपावर्स अदर, यानी कि दूसरों को सशक्त बनाता है ये, आपको सशक्त बनाता है। कल को जब आप लीडर बन जाएंगे, आप भी अपनी टीम को सशक्त बनाएंगे। टेल मैनेजमेंट में कहता है, कहना, पुश धकेलता है हमेशा। और नाउ इटाल, और ये कहता है मैनेजर हम सब कुछ जानते हैं, बट ऐसा है नहीं। वो स्किल्स बेस्ड है, स्पेशल। इस दुनिया में हजारों चीजें है, बट वो स्किल्स बेस्ड ही काम करता है, उसके बाद उसको घंटा नहीं पता। बल्कि एक लीडरशिप को क्या होता है? एम्पावर्स अदर, आस्क, वो पूछता है भाई क्या चाहिए, सिर्फ कहता नहीं है, पूछता भी, वो साथ चलता है। और पुल, आपको खींचता है, धकेलता नहीं है। और रिस्क भी लेता है, जोखिम लेता है लीडर।
तो आप बताइए, मैनेजमेंट सही है कि लीडरशिप सही है? हमारे देश में मैनेजमेंट खत्म होकर के लीडरशिप सिस्टम होना चाहिए, ये मेरा इंडिविजुअल कहना है। अगर लीडरशिप होगा तो हर डिपार्टमेंट का जो मिशन होगा वो सक्रिय रूप से कार्य करेगा, और जनता को फायदा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप बताइए, आपको अगर लीडर बनना है तो नाइस लीडरशिप अच्छा होता है या स्ट्रांग लीडरशिप अच्छा होता है? ये भी आपको आज हम बताएंगे, ठीक है। लीडर तो बहुत होते हैं, एक नाइस और एक स्ट्रांग। तो नाइस लीडर क्या होता है? हम्बल एंड लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, राइट। यानी कि विनम्र होता है और पीछे से नेतृत्व करने वाला होता है। कौन? नाइस लीडर विनम्र होता है, बहुत आराम से प्यार से बात करेगा। तो लीडरशिप में भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। मैंने नाइस लीडरशिप और स्ट्रांग लीडरशिप में अंतर बता, ठीक है। दोनों अच्छे हैं, पर दोनों में कौन अच्छे हैं ये आपको जानना है। तो नाइस लीडर क्या होता है? विनम्र और पीछे से नेतृत्व करने वाला होता है। स्ट्रांग लीडर क्या होता है? विजिबल एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। यानी कि ये विजिबल रहता है हर समय, जब भी आप लोग उपस्थित भी रहेगा और उदाहरण के द्वारा समझाएगा और लीड करेगा। और नाइस लीडर क्या होता है? सर्वेंट एंड कोचिंग, राइट। सर्वेंट एंड कोचिंग, ठीक है। कोच तो होता ही है, लेकिन एक सर्विस देता है आप, ठीक है, सर्विस देता रहता है। स्ट्रॉन्ग लीडर कहता है डिसिसिव एंड डेयरिंग, यानी कि निर्णायक और साहसी होता है। निर्णायक होता है, निर्णय देता है और साहस के साथ काम। नाइस लीडर अटेंटिव एंड सॉफ्ट होता है, चौकस होगा और हमेशा नरम रवैया अपनाएगा। आपको लगेगा बहुत बढ़िया लीडर। दोनों लीडर अच्छे हैं, नो डाउट। अलग अलग क्वालिटीज होती है, हमारे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, बट ये क्वालिटीज है, होता ही है, ठीक है। नरम और चौकस होता है। स्ट्रांग लीडर क्या होता है? शार्प एंड मेकिंग टफ चॉइस, राइट। तेज स्पर्श विकल्प बनाता है। शार्प, मेकिंग टफ चॉइस, टफ चॉइस के साथ कार्य करता है। और नाइस लीडर प्रोटेक्टिंग एंड कंफोर्टिंग, राइट। यानी कि सुरक्षा और आराम चाहिए, इसे सेफ्टी भी चाहिए और आराम भी चाहिए। और स्ट्रांग लीडर को चैलेंजिंग एंड ड्राइविंग, चैलेंज चाहिए, चुनौतीपूर्ण तरीके से लीड करता है, राइट। और नाइस लीडर वल्नरेबल एंड शोविंग दियर वीकनेस, राइट। हाँ, कमजोर और अपनी कमजोरियां दिखा रहा होता है। नाइस लीडर भी कहीं ना कहीं कभी कभी अपनी कमजोरी दिखाई देता है, बट स्ट्रांग लीडर स्ट्रांग होता है एंड लेवरेजिंग दियर स्ट्रेंथ, यानी कि मजबूत अपनी शक्तियों का लाभ उठा रहे, लेवरेजिंग करता है, राइट। और नाइस लीडर पेशेंस एंड फॉरगिविंग, यानी कि धैर्यवान भी होता है और क्षमाशील भी होता है, क्षमा करता जाता है। बट स्ट्रांग लीडर एम्बिशियस एंड परसिस्टेंट होता है, यानी कि महत्वाकांक्षी और दृढ़ता के साथ कार्य करता है। यदि आपका लीडर स्ट्रांग है तो आपकी सफलता में चार चांद लग जाएंगे, नाइस है तो भी लग जाएंगे। लेकिन फर्क तो होता है 19-20 का। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका लीडरशिप कैसा है। आप यदि लीडरशिप है, लीडरशिप में है आप एक लीडर है, आपकी टीम है, तो आपको ये क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। यदि आप अभी छोटे लीडर हैं तो आपको भी डेवलप करना चाहिए। यदि आप मैनेजर बनना चाहते हैं या कहीं आप जॉब करना चाहते हैं तो आप उसके पहलू देख चुके हैं। और यदि आपको लीडर बनना है तो आप उसके पहलू देख चुके हैं। डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। हमने सिर्फ दोनों में एक अंतर बताया है, लेकिन अभी बताते हैं सक्सेस होने के लिए कभी भी नौकरी बेटर नहीं, सक्सेस होने के लिए लीडरशिप ही बेटर होता है। आज आप कोई भी अपना स्टार्टअप करें, कोई भी कुछ भी काम करें, स्टार्ट करें, 4 से 5 6 साल में काम धीरे 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 बड़ा हो जाता है। आपकी टीम बन जाती है, आप टीम बाउंडिंग के साथ काम करते हैं, टीम को आप लीड करते हैं, टीम के अंदर रह के काम करते हैं, क्योंकि आपके अंदर होता है मेंटर की क्वालिटी, आपके अंदर होता है सपोर्ट देने की क्वालिटी, आपके अंदर होता है गोल खुद का भी टीम का भी होता है।
आपके अंदर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर होता है टीम वर्क की भावना, आपके अंदर एथिक्स के तहत आप काम करते हैं, आपका विजन होता है, मिशन होता है, आप जिम्मेदारी लेते हैं, ये सब होता है क्वालिटी। इसलिए सक्सेस हमेशा लीडर हुए हैं। और नौकरियों में तो लोग 9 से 5 ड्यूटी दे करके ही जिंदगी काट देते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। डिसीजन आपका है, आपको कहाँ जाना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप दोनों पहलू देख चुके हैं, आपका अपना निर्णय है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज होती है। किसी को लाल रंग पसंद है तो किसी को जो है कोई अदर रंग पसंद है, येलो या फिर कोई भी रंग पसंद है। तो सबका अपना अपना चॉइस है, अपनी अपनी लाइफ है, आपको क्या अच्छा लगता है। पहलू दोनों मैंने रखे हैं, आपको जो पहलू पसंद हो अपना करियर उस पहलू में जरूर बनाए। मैं तो कोई डिसीजन दूंगा नहीं, बट हमारे और लेक्चर्स हैं, आप उसको देखिए और एक अच्छी जिंदगी, एक पार्ट टाइम काम करने के बारे में सोचिए। अपना बेसिक काम करते करते आप पार्ट टाइम काम करिए और आगे बढ़िए। मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारे लेक्चर्स पर आप, यदि आपको अच्छा लगा हो और आप पूरे लेक्चर पर टिके हुए हैं लास्ट तक, तो आप हमारे बेस्ट व्यूअर्स हैं। और आप अपना नाम जरूर लिखिएगा और अपने लोगों को भी रिकमेंड करिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।